आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात की। G7 समिट में ट्रंप खुद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके पास पहुंचे और गर्मजोशी से मुलाकात की। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की यह पहली मुलाकात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात हुई है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने पेश हुए। सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। विवादित बयान के मामले में सीआईडी के अधिकारियों ने अभिषेक बैनर्जी से सवाल जवाब किए। पूछताछ खत्म होने के बाद अभिषेक सीधे पूर्व सीएम ममता बनर्जी के घर पहुंचे। वहीं अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर मुझे झुकाया नहीं जा सकता। बंगाल चुनाव के दौरान लोगों को धमकाने और हिंसा के आरोप में गिरफ्तार जहांगीर खान की रिहाई की मांग को लेकर अचानक फलता में पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान लोगों की भीड़ बढ़ता देख सेंट्रल फोर्स के जवानों ने भीड़ को खदेड़ दिया। सुरक्षा बलों के आते ही वहां मौजूद सभी लोग भाग खड़े हुए। कई लोग भागने के दौरान तालाब में भी कूद गए। महाराष्ट्र में शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। ऑपरेशन टाइगर बनाम ऑपरेशन वुल्फ के बीच अब उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नागपुर शहर प्रमुख नितिन तिवारी अपने कई पदाधिकारियों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई में श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में नितिन तिवारी और उनके साथी शिवसेना में शामिल हुए। इससे नागपुर में उद्धव ठाकरे के संगठन को गहरा झटका लगा है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता, नेता और जनता पूरी तरह तैयार है। पिछले 9 सालों में प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। लगातार बढ़ती महंगाई, फेल विदेश नीति और बेरोजगारी को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले की जांच के लिए दूसरे दिन भी राम मंदिर में एसआईटी के अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सारी हेराफेरी चंदे की गिनती के दौरान होती थी। मंदिर के सेवादारों पर शक जताया जा रहा है। इसमें टीनू यादव नाम के शख्स की भूमिका सबसे संदिग्ध है, जो कभी ऑटो चलाता था, फिर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बना। उसके बाद मंदिर में उसका रसूख बढ़ता चला गया। चंदे की गिनती की निगरानी का जिम्मा टीनू यादव को दे दिया गया। हालांकि टीनू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। यूपी में गठबंधन को लेकर ओवैसी के ऑफर पर अखिलेश यादव का जवाब आ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। हमने यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनावों में हराया है। हमारे कार्यकर्ता पूरी लगन और जुनून के साथ ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। कई ताकतें और लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मिशन मोड में लगे हुए हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने सिवान में कहा कि बिहार में लोगों को सुशासन की सरकार मिलेगी। सीएम ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। बिहार में अब अपराधियों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो बिहार छोड़ दें, नहीं तो शमशान जाने के लिए तैयार रहें। बिहार की एक तरफ भागोगे तो यूपी में बाबा मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मिलेंगे। यानी अब नेपाल के अलावा कहीं भागने को नहीं मिलेगा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की अपराधियों को सख्त चेतावनी, अपराधी बिहार छोड़े या शमशान के लिए तैयार रहे। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के पुनर्वास और विकास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग हुई। इस बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रही। गरीबों के लिए बेहतर आवास योजना लागू करने को लेकर मीटिंग में मंथन हुआ। दिल्ली में पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। ये नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के निर्देश पर संचालित किया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि गिरोह पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से अवैध हथियार, कारतूस और नशीले पदार्थ मंगवाकर दिल्ली एनसीआर में उनकी सप्लाई करता था। इनके पास से 5 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। नवी मुंबई के नेहरू इलाके में पत्नी और सास की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 28 साल के आरोपी ने चाकू से गोदकर दोनों की हत्या की। आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था। शक के चलते ही उसने घटना को अंजाम दिया। दोनों की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी और शादी के बाद से दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। पंजाब के लुधियाना में एक कुरियर डिलीवरी गर्ल से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। एक होटल मालिक ने महिला कर्मचारी से मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने होटल मालिक पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल पार्सल डिलीवरी करने आई महिला ने घर के बाहर पार्सल गार्ड को दे दिया। इसके बाद मालिक ने उसे घर के अंदर बुलाया, खींचकर मारपीट शुरू कर दी। बाहर आने के बाद होटल मालिक ने फिर गले से पकड़कर उसे पीटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में NH 58 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक सड़क से काफी दूर जा गिरा। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बाइक से पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें पिता और बेटे की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं घायल बेटी और पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई। आरोपी टैंकर ड्राइवर को अरेस्ट कर पुलिस पूछताछ में जुटी है। बेंगलुरु के नेशनल हाईवे पर लक्ष्मीपुरा गेट के पास डंपर का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर डंपर डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी ओर पलट गया। इस दौरान एक ऑटो और बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि टक्कर के बाद ऑटो कई फीट दूर जाकर गिरा। हालांकि गनीमत रही कि इतने हादसे के बाद भी सभी की जान बाल बाल बच गई। बिहार के गया जिले में सोना कारोबारी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में घटना के 2 अपराधी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने लूटे हुए गहनों और पिस्तौल बरामद की है। आरोपियों ने ज्वेलरी की दुकान से 45 लाख रुपए के गहने लूटे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के हाजीपुर में शराबबंदी के बीच पुलिस ने शराब बरामद की है। आरोपी गजब तरीके से शराब का कारोबार कर रहे थे। व्हाइट चूना गोदाम से शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी के बाद 5,836 लीटर शराब और 1,812 लीटर ब्रांडेड बियर बरामद की। बरामद की गई शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को देखते ही गिरोह के सभी लोग गोदाम छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। उत्तराखंड के नैनीताल में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए मौसम अच्छा हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवा और लगातार बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया। हालांकि तेज बारिश के चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। मौसम विभाग ने 21 जून तक अलर्ट जारी किया है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बूम देखा गया। सेंसेक्स करीब 544 अंक उछलकर 76,808 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 135 अंकों की बढ़त के साथ 23,989 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय बाजारों को बड़ा सपोर्ट मिला। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई।